काफी समय बाद चुन जोंगसम को बग्गी पर जहर का प्रयोग करने का पछतावा होने लगा। धिक्कार है वह जहर। चुन जोंगसम को जहर के बारे में तब पता चला था जब वह बहुत छोटा था, जब वह अपने घर आया था। एक अधेड़ उम्र की महिला जिसने अपना चेहरा लाल घूंघट से छुपाया था, उसने अपनी माँ लेडी बेग से संपर्क किया। चुन जोंगसम ने जड़ी बूटियों का अध्ययन करते समय उनकी बातचीत सुनी। परिणाम देखने में कितना समय लगेगा? संभवतः 1 साल। अच्छा, यदि उनके पास आंतरिक ऊर्जा नहीं है तो क्या उनके लिए इसे नोटिस करने का कोई तरीका है? अब कोई रास्ता नहीं है। 60 साल की आंतरिक ऊर्जा वाला कोई व्यक्ति ध्यान करते हुए शरीर से जहर को जला सकता है, लेकिन इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तब मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा। तो आप जहर का उपयोग कहाँ करने जा रहे हैं? मैं नहीं जानता, तुम क्या सोचते हो? और महिला चली गई। 1 साल बाद भगवान की 7वीं पत्नी लेडी हवा के निधन की खबर पूरे राक्षसी पंथ में फैल गई। उस समय चुन जोंगसम की माँ लेडी बेग भी इस खबर से खुश थी, क्योंकि वह लेडी हवा से भी नफरत करती थी। लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा। यह स्पष्ट होने के बाद कि लेडी हवा की मौत जहर के कारण हुई थी, जहर कबीले और लेडी बेग नंबर 1 संदिग्ध बन गए। यदि यह दानव डॉक्टर बेग जोंगू के दावे के लिए नहीं था कि जहर प्राप्त किया जा सकता है, भले ही वह जहर कबीले के लिए न हो, तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती। भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने लेडी हवा की सेवा करने वाले हर नौकर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह पता लगाने के बाद कि रसोइया ने खुद को मार डाला था, वे इसके पीछे असली अपराधी को नहीं खोज सके। उन्हें पता चला कि रसोइया घूंघट वाली किसी महिला से मिला था, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि वह कौन थी। लेडी हवा की मृत्यु के बाद भगवान ने 6 कुलों की प्रत्येक पत्नी के साथ संबंध तोड़ दिए। और जहां तक कबीले का सवाल है, सदन के नेता बाकोह को अपने पद से हटना पड़ा। बाकोह जानता था कि प्रभु को उसके परिवार पर संदेह है, इसलिए वह आपत्ति भी नहीं कर सकता था, और उसे भी संदेह था कि अपराधी उसकी अपनी बेटी हो सकती है। नहीं, वो मैं नहीं। लेडी बेग प्रभु को सच बताना चाहती थी, लेकिन अगर बात पता चली कि जहर का स्रोत उससे आया है, तो यह कहने के समान ही था कि लेडी हवा की मौत के पीछे उसके परिवार का हाथ था। इसलिए वह सच नहीं बोल पाई। उसने जानबूझकर जहर बेच दिया, यह नहीं जानती थी कि इसका इस्तेमाल किस पर किया जाएगा। जोंगसम, मेरे बच्चे, तुम्हें यह रहस्य अपने और मेरे बीच रखना चाहिए, नहीं तो तेरा पिता भी तुझसे बैर करेगा। लेडी बेग ने चुन जोंगसम को इसके बारे में एक शब्द भी न कहने के लिए कहा, और जल्द ही तनाव से पीड़ित होकर उनका निधन हो गया। माता। चुन जोंगसम उग्र हो गया। असली अपराधी 6 कुलों के पीछे छिपा था, और यह तथ्य कि उसकी माँ की मृत्यु इस वजह से हुई थी, उसने केवल उसे क्रोधित किया। नहीं, यह मेरी माँ नहीं है। हालांकि उसके पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि लाल पर्दे वाली महिला कौन थी। इसलिए चुन जोंगसम ने भविष्य का भगवान बनने का फैसला किया और पाया कि घटना के पीछे कौन था। फिर वह अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। अगर यह उस बी तारांकन च के लिए नहीं होता, तो मेरी माँ अभी भी जीवित होती। चुन जोंगसम ने यह सब लेडी हवा पर लगाया, और इसके बजाय उसके बेटे चुन योवुन को मारने की सोची। नननघैग। हालांकि वह था जो मृत्यु के कगार पर था। उसके शरीर की सभी हड्डियां नष्ट हो चुकी थीं और वह हिल नहीं सकता था। वह निराश हो गया और चुन योवुन से डर गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की कोई भी राशि उसे इस राक्षस को हराने की अनुमति नहीं देगी। तेरी हड्डियां कुचल दी गई हैं, इसलिए मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। चुन योवुन ने फिर अपने हाथ में ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। चुन जोंगसम के भीतर आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करके इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि चुन जोंगसम कभी भी किसी को मारे बिना उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। रुको, नहीं। चुन जोंगसम, जिसने लगभग हार मान ली थी, पागलों की तरह मुड़ने लगा। NNNNRGH। उसकी सारी हड्डियां टूट जाना और आंतरिक क्षति उठाना 2 अलग अलग बातें थीं। उत्तरार्ध के साथ कोई रास्ता नहीं था कि वह अपने पूरे जीवन में एक योद्धा हो सके। अभी भी रहते हैं। चुन योवुन ने उसे हिलना बंद करने के लिए रक्त बिंदुओं पर दबाया। NNNNNGH। चुन जोंगसम कुछ कहने की कोशिश करता रहा, इसलिए चुन योवुन ने जोंगसम को फिर से ब्लड पॉइंट पर दबाकर बोलने की अनुमति दी। चुन जोंगसम कुछ सेकंड के लिए हौंफने लगा। योश, मुझे धुले हुए, नूत अलविदा, माँ कृत्रान। उसके सारे दांत निकल गए थे और उसकी ठुड्डी विकृत हो गई थी, इसलिए यह समझना मुश्किल था कि वह क्या कह रहा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। नैनो, इसका विश्लेषण करें। हाँ मास्टर, उच्चारण और होठों की गति से व्याख्या करना। तुम्हारी माँ को मेरे कुल ने नहीं मारा था। नैनो ने उसे सही उच्चारण के साथ बताया। तो तुम क्या कह रहे हो? चुन योवुन चौंक गया और चुन जोंगसम ने राहत की सांस ली। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट होने से रोकने की कोशिश कर रहे रहस्य को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी एक और वजह थी। चुन जोंगसम ने सोचा कि अगर यह राक्षस असली अपराधी को बाहर निकालता है, तो राक्षस अपराधी के पीछे जाएगा और उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मार डालेगा। तुम्हारी माँ को मारने वाला असली व्यक्ति मेरे अलावा 5 कुलों की महिलाओं में से एक है। अन्य 5 कुलों में महिलाओं में से एक। चुन जोंगसम ने मुश्किल से सिर हिलाया। वह बस इतना ही जानता था, लेकिन अगर चुन योवुन प्रतिशोध के लिए तरसता है, तो वह पता लगाने वाला था कि कोई बात नहीं। तो कृपया मेरी आंतरिक ऊर्जा को कम से कम नष्ट न करें। चुन योवुन ने जोंगसम से संदेहास्पद नजर से पूछा। तो आप इसे कैसे जानते हैं? नंग, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप सच कह रहे हैं कि अपराधी दूसरे कुलों में से एक है? यह विश्वास करना कठिन था कि जहर कबीला निर्दोष था जब उसकी माँ जहर से मर गई थी। योवुन ने सोचा कि उसकी माँ की मृत्यु के पीछे जहर कबीले और लेडी बेग हैं। तब जोंगसम को वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिला, लेकिन अगर उन्हें सब कुछ बताना पड़ा, तो उन्हें कहना पड़ा कि उनकी माँ जहर का स्रोत थी। नैनो, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करें। विश्लेषण कर रहा है। चुन योवुन ने नैनो की सच्चाई का पता लगाने की क्षमता को सक्रिय किया। क्या यह सच है कि अपराधी अन्य 5 कुलों के साथ है? चुन जोंगसम ने सिर हिलाया। यह सच था, इसलिए संकोच करने की कोई जरूरत नहीं थी। मांसपेशियों की गति में कोई बदलाव नहीं। झूठ बोलने की संभावना 5%। इसका मतलब था कि जोंगसम सच कह रहा था। हालांकि सच्चाई चौंकाने वाली थी, क्योंकि येवुन ने लंबे समय से सोचा था कि यह जहर कबीला था जो उसकी माँ की मृत्यु के पीछे था। तो क्या जहर कबीले लेडी बेग का मेरी माँ की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है? उस सवाल पर जोंगसम की आंखें थोड़ी कांप उठीं। उसे इस बारे में सच बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। योवुन के कानों में नैनो की आवाज गूंज उठी।
चेहरे की अभिव्यक्ति और आंखों में परिवर्तन का पता चला। झूठ बोलने की संभावना 75%। यह उस समय की तुलना में बहुत अधिक था जब इसे यम्पा पर इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह था कि लेडी हवा की मौत में जहर कबीले का हिस्सा था। योवुन ने जोंगसम को ठंडे भाव से देखा। मुझे पता था कि मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं ईश नॉट लाइंग। बंद करना। चुन योवुन ने फिर अपने अंडरबेली पर प्रहार किया। चुन जोंगसम अपने पेट से आने वाले दर्द से लगभग चिल्लाया, लेकिन रक्त बिंदु पर दबाते ही योवुन ने उसे चुप करा दिया। योवुन ने जोंगसम की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करते हुए ऊर्जा के साथ फिर से मुक्का मारा। जोंगसम के शरीर के भीतर की सारी ऊर्जा विलुप्त होने लगी। वह चला गया था। मेरी ऊर्जा नहीं। वो मेडिकल रूम में डॉक्टर बाग जोंगमेंग ने घर नहीं जाकर इंतजार किया। हम्फ, क्या मुझे एक मारक तैयार करना चाहिए? वह चिंतित था कि योवुन गुस्से से भर गया था। यहाँ तक अगर वह मजबूत हो गया था तो यह खतरनाक हो सकता है अगर चुन जोंगसम ने अपने जहर का इस्तेमाल किया। योवुन पहला कैडेट था जिससे जोंगमेंग की दोस्ती हो गई थी, इसलिए वह चिंतित था कि योवुन को चोट लग सकती है। तभी उसने किसी को सीढ़ियों से भागते हुए सुना। जल्द ही उसने गार्डों को आगे बढ़ने के लिए घबराई हुई आवाजों में बात करते हुए सुना और दरवाजा खुल गया। क्या आप? जोंगमेंग ने चुन योवुन को फूटते हुए देखा। उसके कंधे पर कोई था जो चीर गुड़िया की तरह लटक रहा था। क्या चल रहा है? पहले उसके बारे में कुछ करो। चुन योवुन ने उस आदमी को बिस्तर पर पटक दिया। यह चुन जोंगसम था, नन्नर्ड। उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे, लगभग मर रहे थे। उसका पूरा चेहरा बैंगनी हो गया, मानो उसे जहर दिया गया हो। तुमने क्या किया है? क्या हो रहा है? जोंगमेंग चकित था, लेकिन वह जल्दी से जोंगसम की जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। और उसके बगल में पलंग वहीं था जहां चुन मुकुम लेटा था। वह अवाक रह गया। यह कमीने। उसने नहीं सोचा था कि योवुन वास्तव में जोंगसम को अपने अगले बिस्तर के बगल में लाएगा, ठीक मौत के कगार पर।